आज हम शिव तांडव स्तोत्र की पौराणिक कथा जानेंगे। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो कि एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने पर दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताते हुए कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न हैं, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन अत्यंत दंभी हो गया था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा, जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया, ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चीत्कार कर उठा। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा जैसे मानो प्रलय आ जाएगी। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए जो स्तोत्र गाया गया था, सामवेद का वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। संभ्रमं प्रमन्मलिं प्रगच्छति लोलवीचि वल्लरी विराजमानम्